जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का सेकेंड ईयर का आप यहाँ पे देख सकते हैं फाउंडेशन कोर्स के पेपर और इसके आंसर देख रहे हैं फाउंडेशन कोर्स का। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो पेपर है वो उद्यमिता विकास है, मतलब पार्ट ए में इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है और पार्ट बी मतलब भाग सेकंड में वुमन एम्प्लॉयमेंट है। इन सभी के हम 50-50 क्वेश्चन देखेंगे और इसके आंसर भी देखेंगे इसी वीडियो में। इस वीडियो में आपको बता दें कि सिर्फ हम पार्ट ए देखेंगे जिसमें है कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब उद्यमिता विकास का। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम वुमन एम्प्लॉयमेंट देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा इसमें हम आपको दो दो पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये जो शिफ्ट हुई थी ये बीएससी बीकॉम और बीएचएससी वालों के लिए हुई थी। बीबीए बीसीए और बीए वालों के लिए जो अलग से शिफ्ट हुई थी उसका पेपर अलग से आएगा। ओके, मतलब आपको ये जो है ना उद्यमिता विकास के दो पेपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे और महिला सशक्तिकरण के दो पेपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। साथ में आपको बता दें मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल सारे क्वेश्चन पेपर हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके अपने सब्जेक्ट का नाम भी ज़रूर बता दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सके। अब ज़्यादा टाइम हम बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट ए जिसमें दिया गया है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब उद्यमिता विकास, इसके सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया है उद्यमिता का प्राथमिक उद्देश्य है। तो मैं ये चारों ऑप्शन ना पढ़ते हुए डायरेक्ट आंसर पे जाऊँगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नए व्यावसायिक उद्यम बनाना। ओके, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का पेपर है 2024 का। चलिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किस व्यक्ति को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जिसमें जो कारक प्रेरित करता है वो वित्तीय पुरस्कार, स्वतंत्रता की इच्छा और ज्ञान की खोज तीनों है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ओके, चलिएगा नेक्स्ट हम देखेंगे किस प्रकार की उद्यमिता में ऐसे व्यवसाय उद्यम बनाना शामिल है जो लोगों की एक छोटी सी श्रेणी या स्थानीय समुदाय के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु व्यवसाय उद्यमिता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, लघु व्यवसाय उद्यमिता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे उद्यमिता का सामाजिक लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक विकास और समर्थन को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति उद्यमी होता है, कब होता है भाई एक व्यक्ति उद्यमी। तो ये जो एक व्यक्ति होता है वो निर्मित होता है ना, क्योंकि ना तो जन्मजात से उद्यमी होता है और मतलब तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, निर्मित। एक व्यक्ति उद्यमी निर्मित होता है। नेक्स्ट है स्टार्टअप प्रक्रिया में पहला कदम है। तो पहला कदम यहाँ पे होगा व्यवसाय योजना विकसित करना। कुछ भी स्टार्टअप जब किया जाता है तो व्यवसाय की योजना पहले बनाई जाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट देखेंगे उद्यमियों द्वारा उठाए जाने वाला जोखिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो जोखिम है वित्तीय जोखिम भी होता है भाई, पैसों से लेन देन, व्यक्तिगत जोखिम भी होता है और मनोवैज्ञानिक जोखिम भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। उद्यमियों द्वारा जो जोखिम उठाया जाता है उसमें सभी आएगा। नेक्स्ट देखिएगा आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि। क्यों यहाँ पे महत्वपूर्ण है आर्थिक विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह नए रोजगार पैदा करता है और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक विकास के लिए महिला उद्यमिता महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो क्यों ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है समग्र श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना संबंधित है। आप सभी को पता होगा और कुछ लोगों ने तो इसे भरा भी होगा, मतलब इस फॉर्म को फिल भी किया होगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना संबंधित है।
तो राइट आंसर हो जाएगा भाई ये है मध्य प्रदेश सरकार से, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, मतलब शिवराज सरकार तो नहीं कहना चाहिए, पर मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लेके आया था, है ना, लॉन्च किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाना चाहिए, और मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है उद्यमियों का प्रबंधकीय कार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए उपरोक्त सभी, क्योंकि उद्यमियों का जो प्रबंधकीय कार्य है वो नियोजन भी है, संगठन भी और निर्देशन करना भी, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हम आपको ना जो सेकंड होता है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, उसका नेक्स्ट वीडियो देंगे, उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। अब क्या है डायरेक्ट 100 क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे ना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। और आपके जो मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल है ना, आप कमेंट में अपने सब्जेक्ट बता दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आप कमेंट में बताते हो तो हम आपको आपके एग्ज़ाम से पहले पूरे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव के आंसर्स के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और बता दीजिएगा किस यूनिवर्सिटी के आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ग्रामीण उद्यमिता की आवश्यकता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ग्रामीण उद्यमिता के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भाई चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से देखिए एक तो सरकारी अनुदान भी हमें मिल सकता है, निजी निवेश मतलब अपने खुद का निवेश, और बैंक ऋण भी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे हम, उद्यमियों की ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए आवश्यक विश्लेषण है, तो ये जो विश्लेषण है ना आपने पढ़ा होगा स्वॉट विश्लेषण है। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा क्या होता है स्वॉट का, हालांकि अलग होता है। ये शॉर्ट विश्लेषण जो है उद्यमियों की ताकत और कमजोरी को समझने के लिए एक विश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्यमी रूपरेखा मतलब प्रोफाइलिंग जो है रिपोर्ट के निष्कर्ष अनुभाग में प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों का सारांश, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, 15 का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्यवसाय रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य है, तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है सूचना और निष्कर्षों को संप्रेषित करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, है ना, ये वाला सूचना और निष्कर्षों को संप्रेषित करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है, व्यावसायिक रिपोर्ट में लघु उद्यमियों के केस स्टडीज को शामिल करने का मुख्य लाभ है। अब चार ऑप्शन हमारे पास है भाई, और क्या मुख्य लाभ होगा, तो राइट आंसर होगा रिपोर्ट की लंबाई। यहाँ पे एक मिनट फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। व्यावसायिक रिपोर्ट में लघु उद्यमियों के केस स्टडीज को शामिल करने का मुख्य लाभ है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी राइट होना चाहिए मेरे हिसाब से, व्यवहारिक उदाहरण और अंतर्दृष्टि प्रदान करना, है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट की लंबाई बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, रिक्त स्थान भी वही है, असंबंधित सामग्री जोड़ना इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 17 का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रिपोर्ट में उद्यमियों की प्रोफाइलिंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो इनकी जो प्रोफाइलिंग का प्राथमिक लक्ष्य है वो है उनकी व्यावसायिक रणनीतियों और चुनौतियों को समझना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टार्टअप विचारों के संदर्भ में शॉर्ट विश्लेषण करने का उद्देश्य क्या है। अभी तो मतलब हमने पहले देखा ना शॉर्ट विश्लेषण क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी देख लेते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताकत कमजोरी अवसर और खतरों की पहचान करना। शॉर्ट विश्लेषण उद्यमी को पहचानने के लिए की जाती है ना, तो ये सब इसमें पता चल जाता है। ठीक है, ताकत कमजोरी अवसर और खतरों की पहचान। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जो कि पूछा गया है, रचनात्मकता और नवाचार के बीच मुख्य अंतर है, तो जो मुख्य अंतर है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाचार में कार्यान्वयन शामिल है रचनात्मकता में नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर बताना था नवाचार और रचनात्मकता में, तो नवाचार में कार्यान्वयन शामिल है और रचनात्मकता में नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, संगठन कर्मचारियों के बीच रचनात्मकता और नवाचार दोनों को बढ़ावा दे सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जोखिम लेने और प्रयोग करने को प्रोत्साहित करने, तो ऑप्शन नंबर बी 21 का राइट हो जाएगा। चलिए 22 देखते हैं,
22 में पूछा गया है बौद्धिक संपदा कानूनों का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। ये सेकेंड ईयर का है, फाउंडेशन सेकंड पेपर है ना, उद्यमिता विकास, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा। आपको मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल सारे पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपका नंबर कोई भी नहीं देख पाएगा, सिक्योर है। और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलती है। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके आंसर्स के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसी चैनल पे। ओके, चलिए 23 जो कि पूछा गया व्यवसाय योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। तो व्यवसाय योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है व्यवसाय रणनीति और रोड मैप की रूपरेखा तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 देखेंगे। व्यवसाय योजना का कौन सा भाग टीम और उनकी भूमिकाओं का वर्णन करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संगठनात्मक संरचना। ठीक है, जो संगठनात्मक संरचना है वो टीम और उनकी भूमिकाओं का वर्णन करता है। नेक्स्ट है आपको कंपनी के मिशन और विज़न स्टेटमेंट कहाँ मिलेंगे? अब भाई कंपनी का जो विज़न और जो स्टेटमेंट होता है ना, जैसे कोई वेबसाइट पे आप देखोगे विज़न वगैरह जो सब लिखा रहता है, तो ये कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा भाई कंपनी के विवरण में। जो पूरा विवरण दिया रहेगा ना, तो उसमें रहेगा कि भाई हमारा विज़न क्या है, मिशन क्या है हमारा। नेक्स्ट है परियोजना मूल्यांकन का पहलू है। तो परियोजना मूल्यांकन का जो पहलू है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, जिसमें आएगा भाई तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन और प्रबंधकीय मूल्यांकन। तो जो परियोजना मूल्यांकन में वो उपरोक्त सभी, ये सभी मूल्यांकन आ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उद्यमियों को उस्मायकों मतलब इंक्यूबेटर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता में शामिल है। तो इसमें जो शामिल है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे आप चारों पढ़ लीजिए, जिसमें कार्यालय स्थान है, तकनीकी सुविधाएं हैं और मेंटरशिप, मतलब ये सारी जो है सहायता इसमें प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वह अनुभाग जो बताता है कि व्यवसाय ग्राहकों को कैसे आकर्षित करेगा और बनाए रखेगा, उसे इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विपणन योजना के रूप में, है ना, विपणन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी व्यवसाय योजना में जोखिम विश्लेषण का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संभावित चुनौतियों की पहचान करना और शमन रणनीति विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी 29 का राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर पे चलते हैं। बाहरी एजेंसियों के समक्ष परियोजना प्रस्तुत करते समय कार्यकारी सारांश में कौन सा मुख्य तत्व शामिल किया जाना चाहिए? तो इसमें जो मुख्य तत्व शामिल किया जाना चाहिए वो ये है परियोजना के उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, परियोजना के उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम। नेक्स्ट है किसी प्रोजेक्ट प्रस्तुति के दौरान गैर वित्तीय संस्थाओं का विश्वास जीतने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो कारक महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक प्रभाव और सामुदायिक लाभ, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सामाजिक प्रभाव और सामुदायिक लाभ। चलिए नेक्स्ट है किसी उद्यम को सूक्ष्म, लघु या मध्यम के रूप में वर्गीकृत करने का प्राथमिक मानदंड है। तो इसका जो प्राथमिक मानदंड है वो है कर्मचारियों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, कर्मचारियों की संख्या। नेक्स्ट है 33 भारत में संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में निम्नलिखित में से सूक्ष्म उद्यम माना जाता है। तो सूक्ष्म उद्यम किसे माना जाता है भाई, ये हमें बताना है। तो जो 1 करोड़ तक का निवेश होता है उसे सूक्ष्म उद्यम माना जाता है। ठीक है, 1 करोड़ तक का निवेश, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 सरकारी मंत्रालय जो जिला उद्योग केंद्रों डीआईसी के संचालन की देखरेख करता है। तो ये जो है वो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय। 35 देखिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था है। तो उद्यमियों को वित्तीय सहायता जो प्रदान करती है वो है डीआईसी,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा DIC। चलिए यहाँ पे फिर से DIC के बारे में पूछा है। भारत में जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किए गए? तो ये जो शुरू किए गए वो है 1978, है ना, 1978। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 36 का। चलिए 37 देख लेते हैं। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग जिसे KVIC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1956, 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित उत्पादों को कौन सा प्रतीक चिन्ह दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चरखा, मतलब कताई या पहिया। या तो चरखा पूछा जा सकता है, कताई पहिया पूछा जा सकता है। यहाँ पे दोनों पूछ लिया गया, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। नहीं तो क्या है, मैं आपको चरखा बोल के बता दूंगा और आपसे पूछ लिया जाए वहाँ कताई पहिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों में से कोई भी याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जिसे हम NSIC कहते हैं की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में, 1955, 1955। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC, है ना, NSIC को किस प्रकार का समर्थन प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विपणन सहायता, कच्चे माल की खरीद और ऋण सहायता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 41 पे चलते हैं। 41 में पूछा गया है मध्य प्रदेश वित्त निगम का प्रधान कार्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो देखिएगा मध्य प्रदेश वित्त निगम का जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ पे है? वो है भाई भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भोपाल, है ना। चलिए नेक्स्ट है। सिडमी मेक इन इंडिया लोन फॉर इंटरप्राइजेस, मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो स्माइल, SMILE, स्माइल का उद्देश्य क्या है भाई? तो इसका उद्देश्य है विनिर्माण में MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। 43 देख लेते हैं। 43 में पूछा है वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ब्लर दिख रहा होगा तो। आम जनता और व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मतलब वाणिज्यिक बैंकों का जो प्राथमिक कार्य है वो है आम जनता और व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट पूछा है भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज की देखरेख कौन सी नियामक संस्था करती है? तो जो वाणिज्यिक बैंक है उनके कामकाज की देखरेख कौन सी संस्था करती है भाई? तो वो करती है भारतीय रिजर्व बैंक, जो RBI है ना, वो करती है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री युवा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पूछा है भारत में कौन सी सरकारी पहल विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने और उनका पोषण करने के उद्देश्य से है? तो यह है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये ध्यान रखना, स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने और उसका पोषण करने के लिए कौन सी सरकारी पहल है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है दूत निवेशक मतलब एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? तो जो दूत निवेशक होता है वो राइट आंसर है एक उच्च निबल मूल्य वाला व्यक्ति जो स्टार्टअप को पूंजी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कम उद्यम पूंजी क्या है? तो भाई देखिए उद्यम पूंजी बताना है क्या होता है उद्यम पूंजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी निवेशकों द्वारा उच्च संभावित स्टार्टअप को प्रदान की जाने वाली इक्विटी वित्त पोषक। इक्विटी जो वित्त पोषक दिया जाता है। उद्यम पूंजी क्या होता है? तो भाई स्टार्टअप में लगाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइवेट इक्विटी फंड आमतौर पर किस चरण में स्टार्टअप में निवेश करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकास और विस्तार चरण में। विकास और विस्तार चरण। फिर लास्ट हमारा बचा हुआ है 50वां क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा वुमेन एम्पावरमेंट है जिसमें हम महिला सशक्तिकरण के 50 क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप ये देख लीजिए बैलेंस शीट का इक्विटी सेक्शन क्या है, क्या दर्शाता है? भाई जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लो। आपको ना मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल भी उसके ऑब्जेक्टिव के आंसर्स के साथ मिलेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना
और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स, जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों को। देखिए 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कंपनी की परिसंपत्तियों के विरुद्ध देयताओं की कटौती के बाद स्वामी के दावे। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है ना फ्रेंड, वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, इसका हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर 50 ये क्वेश्चन और 50 ये क्वेश्चन हम बता देंगे तो, और आप बोर भी हो जाओगे। तो वेट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो तुरंत लेके आएंगे, है ना। सब्सक्राइब करके रखना, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने अभी देखा है, इसके 2 पेपर मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके 2 पेपर आपको मिलेंगे, हमने पहले ही आपको बताया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।